कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ पद का संबंध आदिकाल के कवि विद्यापति से है। जिस कृष्ण काव्य धारा की शुरुआत संस्कृत भाषा में जयदेव ने अपनी रचना गीत गोविंद के माध्यम से की थी, उसी की हिंदी भाषा में शुरुआत का श्रेय विद्यापति की रचना पदावली को दिया जाता है। यद्यपि सगुण कृष्ण काव्य धारा को स्थापित करने का कार्य अष्टछाप के कवियों ने भक्ति काल में किया, परंतु विद्यापति ने राधा तथा गोपियों की विरह वेदना को बारहमासा शैली में अभिव्यक्त कर स्वयं को आदिकाल तथा भक्ति काल के संधि कवि के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने अपने पहले पद में राधा और गोपियों की सावन के महीने में विरह वेदना का वर्णन बारहमासा शैली में करते हुए कहा है के पतिया लय जाए तरे मोरा पियतम पास, ये नहीं सहिए असह्य दुख रे बेल सावन मास। के कौन, पतिया पत्र, जायत जाएगा, पियतम प्रियतम, ये हृदय, असह्य असहनीय, सावन सावन का महीना। राधा के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरे पत्र को मेरे प्रियतम कृष्ण के पास कौन लेकर जाएगा, क्योंकि मेरा ये हृदय अब इस असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सावन का महीना आ चुका है। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही, रही लियो न जाई, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। एक सरी अकेली, भवन महल, रही लियो रहना, सखी सहेली, अनकर दूसरा, दारुण कठिन, पति आए विश्वास करे। राधा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि सावन के महीने में अकेला महलों में बिना पिया अर्थात कृष्ण के बिना रहा नहीं जा सकता, और इस कठिन विरह रूपी दुख को दूसरा अथवा जग के लोग नहीं जान सकते, क्योंकि इसके दुख का अनुभव वही कर सकते हैं जो इस दुख को सहन करते हैं। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। मोर मेरा, हरि कृष्ण, हर हरण करके, गोकुल गोकुल से, मधुपुर मथुरा, अपजस अपयस। आगे राधा कहती है कि मेरे मन का हरण श्री कृष्ण करके अपने मन के साथ लेकर चले गए, और अब उन्होंने गोकुल को तेजी यानी त्याग कर मथुरा में वे बस गए हैं, और इसके कारण उन्हें अपयश के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरु मन आस, आवोत तोर मन भावन रे ऐ कार्तिक मास। अंत में विद्यापति कहते हैं गाउल यानी गाकर, धनी नायिका अर्थात राधा, धरु धैर्य धारण करो, आस आशा रखो, तोर तुम्हारे, मन भावन कृष्ण, यही यानी इसी, कार्तिक कार्तिक। विद्यापति कहते हैं कि हे नायिका, हे राधा, तुम मन में धैर्य धारण करो और ये आशा रखो कि तुम्हारे मन भावन कृष्ण इसी कार्तिक के महीने में आ जाएंगे। अगले पद में विद्यापति ने प्रेम की प्रतीति का वर्णन करते हुए बताया है, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोए, से है प्रीति अनुराग बखानिए, तिल तिल नूतन होए। अपनी सखी को संबोधित करते हुए राधा रानी कहती है कि पूछ सी पूछो, अनुभव मोए मेरे अनुभव को, अर्थात मेरे प्रेम का अनुभव कैसा रहा है इसका आप मुझसे पता लगाएं। प्रीति प्रेम, बखानिए बखान करना, तिल तिल प्रतिक्षण नूतन यानी नया। राधा कहती है कि प्रीति और प्रेम का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रतिक्षण नूतन
और नया हो जाता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तर्पित भेल, सेओ मधुर बोल सर्व नहीं, सुनत श्रुति पथ परस न गेल। जन्म अवधि संपूर्ण जीवन के लिए निहारल निहारती रहें, नयन आंखों से तृपित तर्पतोना, से हो ऐसे मधुर बोल मीठे वचन, सर्व नहीं सुनकर भी श्रुति पथ कानों के रास्ते में परस स्पर्श होना। आगे राधा कहती है कि हम यदि जीवन भर कृष्ण के रूप को निहारती रहें, देखती रहें, फिर भी हमारी आंखें तर्पित होने वाली नहीं हैं। इसी प्रकार यदि उनके ऐसे मधुर वचनों को हम लगातार सुनती रहें, फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे उनके शब्दों का स्पर्श हमारे कानों से हुआ ही नहीं है। कत मधु जामिनी रबस गमाओली न बुझल कैसन केली, लाख लाख जुग ही हैं राकल तइयों ही जरनी न गेल। कथ कितनी ही, मधु जामिनी मधुर रातें, रबस कीड़ाओं में, गमावली खर्च करके गमा कर भी, बुझल नहीं बुझता है, केली प्रेम की अनुभूति। राधा कहती है कि कृष्ण के साथ कितनी भी मधुर रात्रियों में रास लीला कर ली जाए, उनके साथ समय बिता दिया जाए, परंतु उनसे उनकी तृप्ति नहीं होती है और प्रेम की जो प्यास है वो लगातार बढ़ती रहती है। लाख लाख जुग लाखों युगों तक ही हृदय में राखल रखें तइयों उनको। यदि हम कृष्ण को अपने हृदय में युगों युगों तक भी स्थापित करें, जर्नी विरह की पीड़ा न गेल नहीं जाती है। अर्थात कृष्ण को युगों तक अपने हृदय में स्थापित करके भी हम उनको स्वयं से अलग ही पाती हैं और लगातार उनसे मिलते रहने की आश हमारे मन में बनी रहती है। कत बिगदत जन रस अनुमोदिए, अनुभव काऊ न पैंख, विद्यापति के प्राण जुड़ावते, लाखे ना मिलन एक। आगे विद्यापति कहते हैं, कत यानी कितने, बिगदत चतुर कुशल जन लोग, रस प्रेम रूपी रस को, अनुमोदिए अनुभव किया, काऊ न पैंख परंतु कोई बता न सका। अर्थात कितने ही कुशल और चतुर लोगों ने प्रेम के अनुभव को प्राप्त करके भी वे उसका बखान नहीं कर पाए। कह प्राण जुड़ाईते, कितने भी प्राण अर्थात लोगों को लाखे यानी लाखों की संख्या में इकट्ठा कर दिया जाए, न मिलन एक, परंतु प्रियतम एक के न आने से उन लाखों लोगों का एक साथ जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना कोई महत्व नहीं रखता। अर्थात राधा और गोपियों के लिए कृष्ण के आने से ही सब कुछ होने वाला है और कृष्ण के बिना उनके जीवन में कोई सार्थकता सुख नहीं है। अंतिम पद में विद्यापति ने राधा के विरह विराम में, विरह पीड़ा में अपने शरीर की दुर्गति की चर्चा करते हुए बताया है कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मुदी रही दू नयान। कुसुमित नवपल्लवित, कानन जंगल या वन, हेरी देखकर कमलमुखी राधा मुंदी बंद कर लेती है, दू यानी दो, नयान यानी अपने नेत्रों को। कृष्ण के पास न होने के कारण राधा नवपल्लवित वनों को देखकर अपनी आंखों को बंद कर देती है, क्योंकि कृष्ण के अभाव में वो उन्हें पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर दई जहां पई कान। और ऐसी स्थिति में कोकिल कोयल, कलरव मधुरवाणी, मधुकर भौरे झांपई बंद कर लेती है। और ऐसी स्थिति में कोयल के द्वारा मधुरवाणी गाने पर और भौरों के द्वारा धुन सुनाने पर राधा अपने कानों को ढक लेती है, क्योंकि ये वाणी उसके विरह की पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। माधव सुनी सुनी बचन हमारा, तुई गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनी गुनी प्रेम तिहारा। माधव कृष्ण
तुई तुम्हारे गुणों को, भेल हो गई दूबरी दुर्बल, बार बार गुनी गुनी। आगे राधा कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारे पुराने वचनों को मैं याद करके और तुम्हारे गुणों का बखान करके दुबली हो गई हूँ, थक गई हूँ और तुम्हारे विरह पीड़ा में जल रही हूँ। धरनी धनी धरी धनी कत बेरी बरसई, पुनि तई उठई न पारा। आगे राधा की स्थिति के बारे में बताया गया है। धरनी धरती, धरी पकड़कर, धनी नायिका, उठ न पारा, उठ नहीं पा रही है। अर्थात राधा का शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो जब धरती पर बैठती है तो धरती का सहारा लेकर बड़ी कठिनाई से वापस उठ पाती है। कातर दीठी करी चौदिस हेरी हेरी, नयन गिरे जल धारा। कातर, दुखी, दीठी दृष्टि, चौदिस चारों दिशाओं में, हेरी हेरी देखकर, नयन आंखों से गरे गिरते हैं जलधारा आंसू। और राधा अपनी दुखी दृष्टि से चारों दिशाओं में बार बार देख रही है तथा वहां कृष्ण को न पाकर उनकी आंखों से आंसू रूपी जलधारा गिर रही है। तोरे बिरे दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। तोरे तुम्हारे विरह, अलग होने की पीड़ा के कारण, क्षण क्षण प्रतिक्षण तनु शरीर सीण छोटा होता जा रहा है, चौदसी चांद समान, चौदस के चांद के समान। और राधा का शरीर कृष्ण के विरह में प्रतिक्षण घटता जा रहा है। और पूर्णमासी का चांद जिस प्रकार दिन अवधि के घटने के कारण घटकर चौदस के चांद के समान हो जाता है, उसी प्रकार राधा का शरीर भी अब घटकर थोड़ा सा अंश मात्र बचा है। बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखमा देई रमान। बनई कहते हैं शिव सिंह, लखमा देवी शिव सिंह की पत्नी महारानी। अंत में विद्यापति कहते हैं कि शिव सिंह और उनकी रानी लखमा देवी के मध्य जो प्रेम है वो ठीक वैसा ही है जैसा राधा और कृष्ण के बीच में है।